हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ हैं। तो कल आपका रिजल्ट आ गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का, और आप सभी साथियों ने अपने रोल नंबर वगैरह अच्छे से चेक भी कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, सिर्फ स्कोर क्या रहेगा, ताकि आपके मन में जो सवाल हैं कि सर आगे तैयारी करें या इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ साथी ऐसे भी हैं भाई अच्छी तैयारी की है बट कट ऑफ उम्मीद से थोड़ी ज्यादा रह गई है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो उनके मन में ये भी है सर आगे कैसे तैयारी करें, 4-5 महीने का गैप आ गया है, तैयारी लगभग छोड़ सी दी थी। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है हमारे मन में कहीं ना कहीं ये रहता है, अगर आपका स्कोर कम है तो रहता है कि कट ऑफ कम रहेगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो मन में ये डर रहता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। तो 2025 का जो एग्जाम है उसमें क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे। आज सुबह ही एक साथी का फोन आया था, हालांकि उनके स्कोर तो अच्छा है, 320 के अराउंड है। बोल रहा था कि सर क्या फाइनल कट ऑफ हो जाएगा क्या, इसमें ओबीसी से है। फिर भी मन में जब तक फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं आ जाता है, फाइनलिस्ट में नाम नहीं आ जाता है, तब तक आपके दिमाग में चलता ही रहता है ना। तो ये अब आपको जल्दी से जल्दी डिसाइड करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया भी आपको पूरी करनी है। और बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका स्कोर बाउंड्री लाइन पर है, यानी 270 से लेकर के 290 के बीच में। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, 270 से 290 के बीच में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका तैयारी बहुत अच्छी, नो डाउट अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ये कट ऑफ हाई रहने के काफी फैक्टर है। एक फैक्टर तो ये है लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड की 200 ही कट ऑफ गई थी, है ना, जनरल की 200 ही, तो लगभग 100 मार्क्स का आपका 90-100 मार्क्स का आपका जंप लग रहा है। तो नो डाउट विद्यार्थियों ने जो बदलने का, पढ़ाई करने का जो तरीका है वो भी बदला है। दूसरा, सीटों का वर्गीकरण, क्योंकि जो पहले आरटीआई में कुछ सीटों का वर्गीकरण अलग आया था, आरपीएससी ने सीटों का वर्गीकरण अलग कर दिया है, वो भी एक इफेक्ट है। बैकलॉग की पोस्ट ज्यादा होने की वजह से भी जो कट ऑफ है वो हाई गई है। बट जो भी है अपन उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हमारे हाथ में क्या है, हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार, अगर इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ है तो आगे हमें सिलेक्शन लेना है, उन बिंदुओं पर हमें चर्चा करेंगे 1 बाय 1 करके। पहले तो हम एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक साथी है जिनका आज फोन आया कि उनका फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन हो रखा था 2 गुना में, बट उसको लग रहा था कि नहीं होगा। उसने ना तो आंसर की मैथ्स की और ना ही उसने रिजल्ट आने के बाद उसमें रोल नंबर देखे। हुआ क्या, जब उनको डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगी तो आरपीएससी से मैसेज आता है कि आपका जो ये रद्द किया जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट है वो जमा नहीं करवाए। तब उसने देखा और भेजा कि सर क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर वो आरपीएससी भी गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। तो एक बार रिजल्ट आपको जरूर चेक करना चाहिए, ये नहीं कि पेपर दे दिया और भूल गए हैं, है ना। एक बार अपने रोल नंबर जरूर चेक कर ले। तो रिजल्ट आपका है वो कल आया था, ग्रुप बी का रिजल्ट 9 फरवरी को आपका आया हुआ है। मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हम बात करें रोल नंबर, तो जो टीएसपी एरिया है अनुसूचित क्षेत्र, उसमें 61 कैंडिडेट को इन्होंने एलिजिबल किया है। और हम बात करें नॉन टीएसपी एरिया है, उसके अंदर यहाँ पर आपके पास 1163 जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको पास किया। लगभग 2 गुना अभ्यर्थी हैं, उनको इन्होंने एलिजिबल किया है। अभी तो मेन काम बाकी है, ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे। ये जो आपका लिखा हुआ अच्छे से पढ़ लिया, उपरोक्त विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन करना आपको नई रिक्रूटमेंट में जाकर के डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी अप्लाई नाउ चयन करके आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरना है। आपके जो साथी फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने भरा है, एक बार उनसे पूछ करके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जितना जल्दी हो सके ये काम कर लेना। लास्ट डेट तक नहीं जाना है ना। आपको तैयारी आगे भी तो करनी है। अभी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन भरने हेतु आयोग द्वारा 19 फरवरी से 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में आपके पास समय रहेगा। तो 19 फरवरी से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेवे, और 13 से लेकर 19 के बीच में आपको वो आवेदन फॉर्म है वो फिल करना है। इस क्रम में सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा की जाएगी। जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके महीना भर बाद में जब भी उसको समय होगा वो आपसे वहां पर ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे और ये विस्तृत आवेदन पत्र है वो मंगवाएंगे।
ये देखो, ऑनलाइन आवेदन भरने और सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पे जाकर संपूर्ण विस्तृत बैफ फॉर्म को 2 प्रतियों में प्रिंट करना है और उसको संभाल के रखना है। जब भी आपको समय दिया जाएगा उस समय पर आपको डैफ यानी कि विस्तृत आवेदन पत्र, डिटेल्ड एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म है, 2 प्रतियों में, 2 आपके पास ये होनी चाहिए, इसकी प्रति होनी चाहिए, 2 आपको प्रिंट निकालने हैं। समस्त मूल दस्तावेज जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हों। स्वयं सत्यापित प्रतियों का मतलब क्या है कि फोटोकॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड आपकी उनके साथ, और 2 आपके आवेदन की होनी चाहिए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और 2 ही आप कम से कम 2 रखो। वहां शायद एक की जरूरत पड़ेगी, बट 2 सेट है आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड आपको रखने, और ये आपको पूरा बता दिया जाएगा क्या कुछ रहेगा। तो ये जानकारी आपको सबसे पहले काम करना है। हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहां पर हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल्ड एरिया में, तो जनरल की कट ऑफ है वो 289, लगभग 290 मान लो। गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ सेम ही रही है। डिवोर्सी की 215 है, एससी कैंडिडेट 117.42 है, एसटी की 176.07, ओबीसी 278.27 है, एमबीसी 250 + 66 है, ईडब्ल्यूएस की 261 के अराउंड आपकी कट ऑफ गई। और यहां पर हॉरिजॉन्टल में बात करें तो एक्स सर्विसमैन में 167 गई। 167 वैसे तो 35% की बात करें तो 175 होना चाहिए, तो हो सकता है इनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए और भी कम रखा हो। पीएच कैंडिडेट है यहाँ पर, इनकी 217 और 201 कट ऑफ गई है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 35% अगर है तो 175 मार्क्स तो होने चाहिए थे। ठीक है, जो भी है, बट मेन हमारा काम है कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट है 5 मार्क्स मैक्सिमम कट ऑफ है वो बढ़ने की संभावना है, लगभग 5 मार्क्स है ना। तो आपका ज्यादा इसमें, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 मार्क्स ही बढ़ने की संभावना है। जनरल और ओबीसी के विद्यार्थी, इनके मन में सबसे ज्यादा दुविधा है कि सर क्या रह सकता है। ठीक है ना, पूरा एग्जैक्टली तो अपन कुछ अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कौन से मार्क्स, आपको मार्क्स भी तो नहीं पता है ना, क्योंकि आपने जो मार्क्स जोड़े आरपीएससी के अनुसार किए थे उसके बाद कम से कम 5-7 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब डिलीट हुए हैं, अगर अपने सही हैं वो डिलीट हो गए तो अपना स्कोर नीचे आ जाएगा, और अगर अपन ने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं या अपने गलत है वो हो रहे हैं डिलीट तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो एग्जैक्ट आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, बट हम बात करें कट ऑफ की, मोटा मोटी जनरल की कट ऑफ है वो, फाइनल कट ऑफ है वो लगभग आपके पास 10 से 15 मार्क्स के बीच में ही बढ़ने की संभावना रहती है। तो यानी कि आप 300 से लेकर के 305 तक आपका अगर स्कोर है तो आप रेस में हो, पूरी संभावना है। सेफ नहीं है, सेफ स्कोर आपका 305 प्लस है तो सेफ हो, अदरवाइज 300 से 305 के बीच में अभी स्थिति संभावित है। ठीक है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओबीसी की कट ऑफ ये मान के चलो कि जैसे 289 है तो 290 तो प्लस जाएगी ही जाएगी, 290 से लेकर के 295 के बीच में आपका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। फाइनल कट ऑफ है वो 295 प्लस, या मैं कोई 300 के अराउंड आपके मार्क्स है, आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। जो भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी या अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट 290 से जिसके भी मार्क्स नीचे हैं उसको सेकंड ग्रेड की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि आपको ये पूरा काम करवाना, ऑनलाइन प्रक्रिया सभी को करानी है जिनका भी रोल नंबर आ रखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता भी 2 गुना कैंडिडेट लिए हैं, तो लगभग जनरल की जो सीट है उसके 2 गुना कैंडिडेट है, तो उसके अंदर मोस्टली विद्यार्थी हैं वो ओबीसी के होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपका साहित्य का सब्जेक्ट होता तो अलग बात है, बट आप देखोगे कि जो आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। तो जो जनरल की 2 गुना पोस्ट है उसमें 80% विद्यार्थी हैं वो ओबीसी के ही हैं। तो 2 गुना सीट में यानी 289 से ऊपर कितने हैं? 2 गुना है जनरल की जो सीटें उनसे, तो वो आपकी ओबीसी की सीटों को आराम से भर देंगे, क्योंकि वहां पर ओबीसी वो कैंडिडेट है वो उनको मिल जाएंगे। इसलिए 290 से जिनका स्कोर कम है वो अच्छे से तैयारी है वो स्टार्ट कर दे। तो ये आपका लगभग फाइनल कट ऑफ है और स्कोर। अब हम बात करते हैं कि आगे से जिनका नहीं हुआ है उनको क्या कुछ करना है। ये कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, 268 विद्यार्थी जिन्होंने अयोग्य पाया गया, या तो गोले पूरे नहीं भरे हैं या कुछ और उन्होंने गलती की है, और इन 4 विद्यार्थियों का रिजल्ट अभी सील्ड रखा गया है। ये था रिजल्ट के बारे में, आपने कल भी चेक कर लिया होगा, ऐसी कुछ नई चीज नहीं थी इसके अंदर। बट मेन चीज ये है कि आपको
जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है 2-4 दिन में जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करके आपको जमा करवा देना है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने रीजन तो बता दिया आपको कि कट ऑफ हाई रहने के रीजन, एक तो सीटों का वर्गीकरण, एक सीटों का वर्गीकरण की वजह से जनरल और ओबीसी कैटेगरी की सीटें बहुत कम हो गई थी। दूसरा पेपर है, उसका लेवल भी पिछले की तुलना में थोड़ा सा आसान था, यूजी पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे, तो ज्यादा आने से क्या है कि अटेम्प्ट है वो पेपर है वो ज्यादा अच्छे से होने लगा है। 11th-12th में ज्यादा समय लगता है, यूजी पार्ट में समय है वो थोड़ा सा कम लगता है। तीसरी चीज, पिछले में कट ऑफ कम रही है तो विद्यार्थियों ने पढ़ना भी शुरू किया है, अलग तरीके से उसने पढ़ाई की है, तो नो डाउट उनका स्कोर भी अच्छा है। अब मेन चीज, आपको जिन विद्यार्थियों का स्कोर कम है, पहली बात आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो या किसी एग्जाम में भाग ले रहे हो, तो आपके मन में दो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ये नहीं कि सिलेक्शन एग्जाम दिया सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि सीटें जितनी हैं उससे ज्यादा तो वो ले ही नहीं सकते हैं भाई, है ना। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हुआ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उसके योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, आपको हार तो माननी ही नहीं है। अगर एक बार एग्जाम देने से अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो जितने फॉर्म भरे जाते हैं देख लो आप, सभी का सिलेक्शन होना चाहिए ना, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्कोर 270 प्लस है, आपका बहुत अच्छा स्कोर, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ थोड़ा सा चिंतन करना है, पहली बात चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता करोगे तो 5-10 दिन वापस खराब कर लोगे। 2-3 विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है, सर क्या करें, अच्छी तैयारी की थी, अब क्या करना चाहिए, पढ़ाई करने का भी मन थोड़ा सा कम करने लगा है। क्यों? क्योंकि मेन चीज ये है कि 2-3 महीने बीच में ऐसे निकल गए कि उसमें आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी, छूट गई थी, है ना। वो काम आपको, कोई बात नहीं, जो भी जैसे भी हो गया, जो बीत गया उसको तो हम नहीं बदल सकते, बट आपका स्कोर 270 प्लस है, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी है। आपके पास अभी सफिशिएंट समय है, लगभग 4.5 महीने का समय है। फरवरी आधा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी माने तो 4.5 महीने का समय है। 4.5 महीने में आप आराम से 3-4 बार रिवीजन इजिली कर सकते हैं, और जो आपने लास्ट टाइम स्कोर है उससे 15-20 मार्क्स है वो आप बढ़ा सकते हो। एक काम तो आपको बिल्कुल भी ये करना है कि चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। चिंतन ये करना है कि लास्ट टाइम पेपर देते समय क्या क्या आपसे गलतियां हुई, पेपर कम अटेम्प्ट हुआ, या सिली मिस्टेक्स ज्यादा हुई है, या आपको एक्यूरेसी कम हुई है, या आपकी स्पीड कम हुई है, या जीके वाले पेपर में समस्या हुई है, या मैथमेटिक्स पेपर में कौन सा टॉपिक आपका वीक रहा है ना। जो भी रीजन है आपको खुद को ही पूछने पड़ेंगे। आराम से शांत चित होकर के बैठना एक जगह और आपको रिवाइज करना। एग्जाम हॉल का जो 3 घंटे का समय है ना, आप बैठ के आंख बंद करके सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस 3 घंटे में आपसे क्या क्या कमियां रही थी, जिस वजह से आपका स्कोर है वो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स कम रहा है। जिनका स्कोर कम है ना, 270 से कम है, वो साथी तो उसी समय से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनकी अच्छी तैयारी भी हो गई है। समस्या कहां पर आती है? समस्या 270 से 290 के बीच वाले जो विद्यार्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी में बात कर रहा हूं मोस्टली, उनका ये था कि या तो होगा या नहीं होगा। वो उलझन में था, डायलेमा में थे, है ना, उस स्थिति में थे कि सिलेक्शन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। तो उन साथियों को थोड़ा सा आपको अब वापस ट्रैक पे आकर के चिंतन करके वापस तैयारी करनी है, और आराम से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इस बार पोस्ट है वो डबल पोस्ट है, और इस बार बैकलॉग जैसा सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पोस्ट है वो खाली नहीं रही है। तो आपके पास आपके हिस्से में नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी ज्यादा आने वाली है। आपका गोल्डन चांस है, आपने जो तैयारी की है वो तैयारी यहां पर काम आएगी। तो अब हम बात करें थोड़ा सा यहां पर कि 2025 के लिए क्या करना है। दो 2025 की रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए? ये सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनका स्कोर कम है 270 से भी, या जिनका स्कोर 290 से कम है। 290 से जिन साथियों का स्कोर कम है उन साथियों को, क्योंकि आपका स्कोर 270, 280, 290 के आसपास जा रहा है, इसका मतलब आपके नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार हैं, आपकी जो प्रैक्टिस वगैरह बहुत अच्छी थी, लेकिन 2-3 महीनों की वजह से, छूटने की वजह से, क्योंकि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 1 महीने भी अगर उसको छोड़ देते हो तो ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए। यह आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है।
हम भी अगर छोड़ देते हैं एक महीने को कोई सब्जेक्ट को, तो ऐसा लगता है यार हाँ देखा हुआ तो लग रहा है, लेकिन वो फॉर्मूला एग्जैक्ट याद नहीं आता है या रिजल्ट वगैरह भूल जाते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको जो भी आपके नोट्स वगैरह है या शॉर्ट नोट्स वगैरह है उनका रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, जहां भी आपने रखे हैं वो अच्छे से तैयार कर ले। दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस मांगती है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, एक तो पीवाईक्यू है आरपीएससी के या और भी अदर एग्जाम जो भी आपने लास्ट टाइम किए हैं या इस बार जो आपने पीवाईक्यू है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, स्पीड के साथ करना है। प्रैक्टिस करते समय हम गलती क्या करते हैं कि हम या तो कोई पेपर लेते हैं या कहीं दूसरी बुकलेट वगैरह से पढ़ते हैं, तो आराम आराम से थोड़ा सा क्या है, ठीक है क्वेश्चन सोल्व ही तो करना है, चाहे उसमें 2 मिनट लगो 3 मिनट लगो, आप उस चीज का ध्यान नहीं रखते हो और एक पेपर में आप एक पेज में 2 ही क्वेश्चन को सोल्व करते हो। तो ये नहीं करना, एग्जाम ओरिएंटेड आपको करना है। एग्जाम ओरिएंटेड करना है तो यानी कि स्पेस भी कम लेना है, लिखने का काम भी कम करना है और टाइम भी थोड़ा सा कम लेना है, यानी स्पीड के साथ आपको करना है। आपका टारगेट रहना चाहिए, किसी बुकलेट से कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन करने हैं तो 60-70 मिनट का आपको अलार्म लगा करके ये क्वेश्चन करने है ना, ऑप्शन डिस्कार्ड करके, जो भी आपको मेथड पता है जिस हिसाब से भी आप कर रहे हो। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपके पास पेज 1 या 2 होने चाहिए, उसी के अंदर आपको करना है। जब आप आरपीएससी के पेपर सोल्व कर रहे हो तो पूरा 3 घंटे आपको बैठ, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे बैठ करके आपको पूरा ये एग्जाम जैसा फील करते हुए आपको पेपर करना है ना। आरपीएससी के पीवाईक्यू आपको सोल्व करने हैं। दूसरा मैं बात करूं, आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज, कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करनी ही करनी है ना। हो सके तो 2 कर लेना, अगर लग रहा है हाँ मेरा हो गया, 2 टेस्ट सीरीज वगैरह वो उन्हीं को ज्वाइन करनी चाहिए जिनका कम से कम 3-4 बार रिवीजन हो गया है और आपके पास सफिशिएंट समय कि अब क्या करें। अदरवाइज पहले एक करो, एक कंप्लीट हो जाती है तब जाकर आप दूसरे के बारे में सोचना, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज सर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही बेस्ट रहती हैं। ऑफलाइन का एक साइड इफेक्ट ये रहता है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपका जो पेपर होता है वो जो भी 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो टाइम पीरियड है उसमें आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है ये टेस्ट देना है, तो फिर दूसरे सब्जेक्टों का रिवीजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन में ये सुविधा रहती है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका टेस्ट दे सकते हो। ऑनलाइन का बेनिफिट अपने अलग है, ऑफलाइन का अलग है। ऑफलाइन का बेनिफिट ये भी कि वहां जाने के बाद आप बैठते हो तो एग्जाम जैसा आपको फील होता है ना, तो उसके अलग बेनिफिट है, उसके अलग बेनिफिट है। जिसको आपकी आवश्यकता है वो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तीसरी चीज आपको पीवाईक्यू को सोल्व करने हैं। आरपीएससी वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आरपीएससी पेपर, जैसे आपके पास आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि लगभग आगे वाले 1.5 महीने का समय है, फरवरी और मार्च, 1.5 महीने में एक बार जो भी सिलेबस है मैथ्स का और जीके का पूरा मोटा एक बार आप गो थ्रू हो जाओ। ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को बैठ गए 5 दिन 7 दिन लग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरे सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू हो जाओ। 1.5 महीने का आपके पास समय है, आपके नोट्स प्रॉपर बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हुए तो भी आप इधर उधर से कहां से जो भी आपके पास मैटर है, लिमिटेड मैटर रखिए, उससे 1.5 महीने के अंदर एक बार आप गो थ्रू चले हो गए हो, इस टॉपिक में ये है आपने पढ़ लो। 1.5 महीने में आपको गो थ्रू होने के साथ साथ आपको जो भी आपके सीट वगैरह है या बुकलेट वगैरह है, जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट वगैरह भी बीच में लगाते रहो। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्रैल से टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू रखनी है। अप्रैल के बाद में आपके लगभग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, लगभग 15 के आसपास लगभग पेपर है, 15 पेपर है। आपको वीक में कम से कम एक तो देना ही देना है, कोशिश करो वीक में 2 दे दो। महीने में आपके अगर 15 पेपर हैं तो 2 महीने में टारगेट रखो कि इनको कंप्लीट करना है। पूरा पेपर निकाल लो। आपको पेपर अगर नहीं मिल रहा है तो मैं एक पर अपलोड कर दूंगा, पूरा पेपर आपको निकालना है आराम से, या आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड कर दूंगा। पूरा 2.5 घंटे का समय आपको, और समय भी कोशिश करो जिस समय आरपीएससी का टाइमिंग रहता है उस समय आपको बैठना है, टेबल कुर्सी लेकर के आराम से अकेली जगह बैठना है और पूरा उसी पेपर के अंदर, अलग से पेज नहीं लेना है, उस पेपर में जैसे आप एग्जाम दे रहे हो इस पेपर को सोल्व करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोल इनका है, क्योंकि आप देखोगे काफी क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट एज इट इज मिल जाएंगे अपने 2025 वाले पेपर में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इससे मिलते जुलते होंगे, सेम कंसेप्ट पे मिल जाएंगे। तीसरी चीज आपकी प्रैक्टिस हो रही, 2.5 घंटे के अंदर पेपर अटेम्प्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो सारा काम आपको
ये चीजें करनी है, पेपर को आपको सोल्व करना ही करना है ना। ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके रहने वाले। तो ये काम आपको करते हो। तीसरी चीज भाई, जो आपका पेपर फर्स्ट है, जीके वाले पेपर को भी इंपॉर्टेंस पूरी देनी है। फर्स्ट ग्रेड में लास्ट टाइम बहुत से विद्यार्थी हैं वो जीके के पेपर की वजह से बाहर हो गए हैं, और जिस हिसाब से आरपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है, वो पेपर जो फर्स्ट पेपर जीके वाला है उसमें काफी विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। तो इसको भी नहीं भूलना है। ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स के लगे रहें, मैथ्स को तो करना ही करना है, बट जीके को आपको फोकस जरूर करना है। और ध्यान रखना, यूजी पार्ट को बहुत अच्छे से करना है भाई। आपने एग्जाम दिया है इस बार तो आपको देख लिया होगा, लगभग 78 के आसपास क्वेश्चन, यानी 75 से 80 के बीच में क्वेश्चन सिर्फ यूजी पार्ट के आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको समय नहीं लग रहा है ना, समय भी नहीं लग रहा है। आपका टारगेट इस बार अगर मैं बात करूं, अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हो सेकंड ग्रेड को, तो आपकी ये रहना चाहिए पेपर में कम से कम, मैथ्स के पेपर में 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट होने ही होने चाहिए हर हालत में। अगर मैं यूजी पार्ट की बात करूं, यूजी पार्ट में मैं बात करूं तो लगभग आपके 70 के आसपास क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, 70 प्लस। अगर मैं बात करूं टीचिंग मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन में बहुत ज्यादा योगदान रहता है। टीचिंग मेथड की अपन बात करें तो टीचिंग मेथड में आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, बहुत आसान आते हैं, समय नहीं लगता है। तीसरी चीज मैं बात करूं यहां पर 9th 10th और 12th वाले, या 11th 12th वाले बात कर लेता हूं मैं एक बार। आपके जो 11th 12th वाला पार्ट है, 11th 12th का जो पार्ट है आपके पास, लगभग मैं इसमें 75 क्वेश्चन मान लेता हूं, 20 ये हो गए 95, आपके पास लगभग कितने 55 हो गए हैं, जिनमें 11th 12th और 9th 10th के हैं। 9th 10th के मैं 10 क्वेश्चन हटा देता हूं, 45 क्वेश्चन है, 30 के अराउंड लगभग इसमें क्वेश्चन आपके होने चाहिए। और 9th 10th में आपको अलग से नहीं पढ़ना है भाई, ये 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है। बहुत से विद्यार्थियों को फोन आता है 9th 10th वाला पार्ट कहां से पढ़े, 10 क्वेश्चन आते हैं, आप कितना ही पढ़ लो, 4-5 क्वेश्चन अगर इस बार वाले पेपर आ गए तो नहीं होने, तो इसमें टाइम आपको वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर इस प्रकार हम देखें तो हमारा जो स्कोर है लगभग 20, 30, 50 और 70, 120 के आसपास आपके सही हो रहे हैं। 120 आपके क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 130 प्लस अटेम्प्ट करने का। 105 मार्क्स और हम कर देते हैं नेगेटिव की वजह से, 115 क्वेश्चन अगर आपके यहां से हो रहे हैं और 50% भी अगर आपके जीके में आ रहे हैं तो आपके पास 50 ये हो गए हैं लगभग, तो आपका स्कोर हो जाएगा 165 क्वेश्चन आपके कट पीट के बचने चाहिए। और 165 का मतलब 16 दूनी 32, 320, 330 के आसपास स्कोर आपका ज्यादा है। इस बार कट ऑफ और भी बढ़ती है तो भी आप सेफ हो। हालांकि कट ऑफ अगर पेपर आसान आता है तो अलग बात है, अदरवाइज सीटें ज्यादा है तो कट ऑफ कुछ ना कुछ कम ही रहनी है ना। आपका 300 स्कोर हो जाता है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटें ज्यादा है। पेपर अगर बहुत ज्यादा आसान बना दिया जाता है तो अलग बात है। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोला आगे क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि वो पेपर देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है, बट हमें कट ऑफ से 20-30 मार्क्स का ज्यादा जो टारगेट है वो लेकर चलना पड़ेगा। और ये कर सकते हो, करने वाला मैंने बताया, मैंने ये नहीं बोला कि चलो हमें, मैंने 20 का 20 नहीं बोला है। ये लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 78, 80, 70 क्वेश्चन किए जा सकते हैं 5-7 क्वेश्चन को छोड़ करके। इसमें आपके 45 में से आप 30 क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, और यहां पर आपके 10 में से मैंने 5 क्वेश्चन ही बताए। इसमें 5 और कम कर देते हैं तो भी मैंने 115 लिए हैं, 5 कम करके, है ना, तो भी आपके लगभग टोटल स्कोर है वो कितना हो रहा है 330 के अराउंड। अपन फिर भी कैसे भी करके 30 मार्क्स और हटा देते हैं, 300 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन लेने से। बट करना पड़ेगा आपको ही, खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं या कोई और या कोई तीसरा पर्सन है वो नहीं कर सकता, खुद को करना है। समय सफिशिएंट है, बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी कि सर समय नहीं बचा है, और ये भी नहीं सोचना है कि समय बहुत ज्यादा है। इस समय आकर के कई बार क्या हड़बड़ाहट में सर समय 4 महीने 4.5 महीने है, मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा। आप सब कुछ कर सकते हो। लास्ट टाइम अगर आपका इतना अच्छा स्कोर है तो आपको 1.5 महीने में, मैंने क्या बताया, मोटा मोटा आपको दूर का लेना है, एक बार पूरा सिलेबस से गो थ्रू हो जाना है। इसमें आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, फिर समय के साथ धीरे 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 और चीजें आपके साथ इंक्रीज होती रहेंगी। बट पढ़ना पड़ेगा,
ज्यादा समस्या कहाँ है? एक तो इन क्या प्रॉब्लम होगी, इस डॉक्यूमेंट के चक्कर में 10-15 दिन खराब कर दोगे, ये नहीं करना है। 2 दिन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है एक जगह संभाल के रखो। जैसे आपका 13 तारीख को होता है, फॉर्म फिल करो और संभाल करके प्रिंट करके अपने पास रख लो, उसको फिर आप दिमाग से निकाल देना। दूसरा काम, जो बाउंड्री लाइन पर है, जिनका स्कोर सबसे ज्यादा समस्या है 278 से 290 के बीच वाले विद्यार्थी होंगे, उनके मन में चलता रहेगा सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा है ना। तो वो आपको समस्या हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, नुकसान क्या है? आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, अलग चीज तो कुछ कर ही नहीं रहे हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। आपका इस चीज में नुकसान नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये मान लेना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तभी जाके आप तैयारी कर पाओगे। ये मान करके आपको अच्छे से पूरे जोर के साथ आपको तैयारी है वो करनी। और इस बार अगर आपने लास्ट टाइम 285 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इजिली 15-20 मार्क्स बढ़ा करके 300 क्रॉस कर सकते हैं। ये आपको खुद पर विश्वास करना होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। तो 10-15 दिन का जो समय है इसमें आपको वेस्ट नहीं करना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। प्रेशर वगैरह कुछ नहीं लेना है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं अकेला तो हूं नहीं जिसका नहीं हुआ, बाकी साथी और भी हैं जिनका भी नहीं हुआ, है ना। हो सकता है बाकी साथियों ने अपने से तैयारी अच्छी की है, या अपना 3 घंटे में अपने समय अच्छे से नहीं दिया है, या कुछ कमियां हम में रही होंगी। ये आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे में समस्या रही है, मेरे में कमियां रही हैं, इनको मैं ही दूर करूंगा। दूसरे पे ब्लेम नहीं डालना है कि मुझे कंटेंट अच्छा नहीं मिला, या मैंने ये चीजें अच्छे नहीं की, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, मेरा प्रैक्टिस नहीं की, जो भी रीजन XYZ है आपको पता है। ये आपको खुद को चिंतन करना है कि मेरे में ये समस्या रही। चिंतन करने के बाद आपका जो भी लिमिटेड मैटर है, आपको लग रहा है भी लास्ट टाइम ये मैटर मेरे पास नहीं था, अगर होता तो मैं कर लेता, 5-2-4 हजार रुपए खर्च करके जो भी मैटर अगर आपको चाहिए, मैं ये नहीं बोला कि आप ज्यादा मैटर नहीं करना है, चीजें लिमिटेड रखनी है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज की, मैथमेटिक्स में ये चीज मांगता है, ये जो प्रैक्टिस है सबसे ज्यादा मांगती है ना। आपको अप्रोच वो आनी चाहिए कि आरपीएससी का पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ साथी 320, 330, 350 तक भी स्कोर हो रहा है मैथमेटिक्स में, तो वो कौन सी सोच से कर रहे हैं पेपर को, उनके पास क्या अप्रोच है जो हमारे पास नहीं है ना। ये आपको खुद को पूछना है और आपको जुड़ जाना है। तो मुझे उम्मीद है आप साथियों का, जिन साथियों का इस बार थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पर है, उनका पक्का सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और मार्च के अंदर मैं भी सोच रहा हूं जो भी पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेपर है, इनको तो पूरों को सोल्व कर दिया है। पूरों को जैसे ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आपका सॉल्यूशन है, प्रत्येक पेज में आपका पूरा 150 पेज में पेपर को सोल्व कर रखा है। वो जल्दी ही 2-5 दिन में जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके वहां पर अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन के अंदर। उसका आप चाहो एक साथ पेपर लेना चाहो तो आप एक साथ ले लेना। अगर सिर्फ मुझे तो सिर्फ 2024 का पेपर चाहिए, मुझे 2018 का चाहिए, 2022 का चाहिए, आप वो पेपर ले सकते हो। बहुत ही कीमत, आपकी न्यूनतम कीमत रखी जाएगी कि आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, है ना। आप अलग अलग पेपर में समस्या है या आपको सारे के सारे 15 पेपर चाहिए तो 15 पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जिसके अंदर चाहे वो एसीएफ का पेपर हुआ हो, चाहे एसओ का पेपर हुआ हो, या हायर मैथमेटिक्स जिस भी पेपर में आती है आरपीएससी लेवल की, उन क्वेश्चनों को अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उन पर हम काम करेंगे। मार्च के अंदर ये काम हम करेंगे। बट उससे पहले मैं ये कह रहा हूं कि मार्च तक आपको, फरवरी और मार्च तक अपने स्तर पर आपको तैयारी है वो कर लेनी। अगर आप तैयारी कर लोगे फिर आपका काम यही रहेगा कि ठीक है इस क्वेश्चन को मुझे कम समय में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारी तरफ से ये है कि अगर आपका यूजी पार्ट कमजोर है, क्योंकि पूरा फोकस हमने इस बार यूजी पार्ट पे किया है, 78 प्लस के आसपास क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप अगर लग रहा है अगर आपका कमजोर है तो ही जुड़े, अगर आपका अच्छा है तो जुड़ने की आवश्यकता नहीं। इस पर हमने विशेष काम किया है क्योंकि सबसे ज्यादा रोल है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजी पार्ट का बहुत बड़ा योगदान है। और हम तो इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं कि कॉलेज में यही पढ़ाना पड़ता है। इसके अंदर हमने विशेष काम किया है। लगभग 50 से 51 क्लास के अंदर थ्योरी पार्ट है पूरी, अभी 2-3 क्लास से बाकी है, बाकी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर आपकी पूरी थ्योरी है, पूरा 10 की 10 जो यूनिट है आपकी 10 बुक है या 10 यूनिट है, पूरी 50 से 51 क्लास है। क्लास आपके लगभग 2 से 3 घंटे के बीच की है, कोई 2.5 घंटे की, कोई 3 की, कोई 3.25 की, कोई 2 घंटे की। और लगभग आपके पास 10 से 12 क्लास में पीवाईक्यूज। कौन से पीवाईक्यू है सर? इसमें फर्स्ट ग्रेड है, इसमें सेकंड ग्रेड है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का,
उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपका, अब मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 क्लासें बनी, 165 क्वेश्चन है, लगभग 165 क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। तो उन सभी को 2 क्लास के माध्यम से लगभग 5.5 घंटे की क्लास बनी। लीनियर अलजेब्रा में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 130 के आसपास क्वेश्चन है, बट उसमें समय नहीं लगा, एक क्लास में कंप्लीट हो गया है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स है, उसकी 2 क्लास है पीवाईक्यूज की। मेन चीज है कि इन क्लासों में पीवाईक्यू में हमने ये प्रयास किया है कि उस क्वेश्चन को 30-40 सेकंड में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या मेथड अपने को उस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, उस पर हमने काम किया है कि उस क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से डिस्कार्ड करना है, या ऑप्शन देख करके पता चला अभी ये हम 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं, इस 2 में होंगे, ताकि उसको ट्राई करना है। जो संभावित रास्ते हमें पता थे कि उस क्वेश्चन को 30-40 सेकंड में किस प्रकार अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो चर्चा इसके अंदर की गई है। तो ये जो आप यूजी पार्ट वाला है, इस पर आप देख सकते हो। उसके अलावा हम बात करें यहां पर, तो क्विज भी रखी गई है, कुछ डाल दी गई है, कुछ जल्दी ही डाले जाएंगे। उसके अलावा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी बेसिक जो क्वेश्चन है ना, कि सब्जेक्ट क्लियर कर दे, तो 20-20, 25-25 क्वेश्चन के बेसिक जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ भी जल्दी ही अपलोड की जाएगी। तो ये मैटर आपके पास रहने वाला है, ये वीडियो कोर्स है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मेरी पुश मिल जाए कि मैं अच्छे से कर पाऊं, तो आप इसको एक बार जरूर विजिट कर ले, में सेकंड ग्रेड के अंदर मिल जाएगा। ये पेपर वाला काम हमने बता ही दिया है। बाकी टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है, आप एक बार जरूर विजिट करें, काफी अच्छा फीडबैक मिला है, लास्ट टाइम भी, इस बार भी अच्छा है। 32 के आसपास टेस्ट है, तो एक बार आपको लगे तो देख लेना। बाकी सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। ये चीजें बस एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करती हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उत्प्रेरक, ये आपकी गति को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, चीजों को आसान बना देंगे। खुद कई बार अपन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कैसे करना है, ये चीजें आप देख लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी करना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। कम से कम 10 से 12 घंटे, कम से कम 10 से 12 घंटे का समय अगर आप निकालते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। जिन साथियों का सिलेक्शन हो रहा है उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जिन साथियों का किसी कारणवश से नहीं हो रहा, तो अच्छे से तैयारी करो, आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इजीली इन चीजों को कर लो। बड़ी चीज नहीं है, बड़ी भर्ती है, बस आपको खुद को एक थोड़ा सा क्या करना है, एकांत में बैठ कर सोचना है कहाँ कमियां रही है, और पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस से युद्ध में उतर जाना है। घबराना नहीं है। कायर लोग ही युद्ध, जो आपका मैदान छोड़ के भागते हैं, आप लोग हैं वो कायर नहीं है, आप एक योद्धा है। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो बार बार किसी कारणवश से हार रहे हैं या उस सक्सेस नहीं पाते हैं, तो वापस जाते हैं और जीत के आते हैं। अपने राजस्थान में महाराणा प्रताप हुए, कितनी बार पता नहीं कहां कहां भटके, लेकिन स्वाभिमान की वजह से उन्होंने कभी भी मैदान नहीं छोड़ा। ठीक है ना। तो हमेशा आपको आगे बढ़ना है। एडिसन महोदय हुए हैं जिन्होंने 1000 बार बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, उसमें फेल हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं छोड़ा कि फेल हो गया। नहीं, उसने कहा कि मैं इस रास्ते पे गया तो मैं फैलने में, इस रास्ते से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि तैयारी करते हैं तो इस तैयारी में ये चीजें हैं, ये अपने पास हैं, तो यहां से सफल नहीं हो सकते हैं, तो आपको कुछ और एड ऑन करना है और आपको अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन लेना है। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे और आशा करता हूं कि आपको ये चीजें हैं, ये जो वीडियो है वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा और आप वापस से अपनी तैयारी की तरफ जुटे जाएंगे। धन्यवाद सभी का। पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।